ये कहानी है प्रिंसेस स्टेला की। एक बहुत ही समृद्ध राजा था जिसकी बेटी का नाम स्टेला था। वो बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और उच्च शिक्षित लड़की थी। उसके पिता ने उसे शांति और समझदारी के साथ बैठने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया था। स्टेला बहुत समझदार थी और वो बहुत प्रबल नैतिक मूल्यों का पालन करती थी। वो हमेशा अपने देश के लोगों की मदद करना चाहती थी। एक दिन राजा ने सभा बिठाई। उसमें उसने अपनी बेटी स्टेला को भी बुलाया था। राजा स्टेला को अपनी तरह ही एक महान शासक बनाना चाहते थे और उसे उनके राज्य की राजधानी के रूप में तैयार करना चाहते थे। बेटा स्टेला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह एक अच्छी शासक बनो। इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हें देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकूं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे देश में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनके बारे में ध्यान से देखो, समझो, सबसे बात करो और उसका कुछ समाधान निकालो। ऐसा समाधान निकालो जिससे सबका भला हो। मैं जानता हूँ कि तुम ये बहुत खूबी से निभा पाओगी क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ना। मैंने तुम्हारे भरोसे तुम्हारा फैसला छोड़ा है। मैंने तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं सुना है। तुम जो चाहो तुम वो कर सकती हो। मैंने सिर्फ अपनी राय बताई है। तुम्हें जो बनना है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। लेकिन एक बात मुझे हमेशा परेशान करेगी कि मेरे बाद हमारे देश को कौन संभालेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद हमारे इस देश को सही हाथों में मैं दूँ और वो बखूबी तुम ही निभा सकती हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें जहाँ तक जानता हूँ तुम नेक दिल और उदार हो, तो तुम ये बहुत अच्छे से निभा पाओगी। हाँ पापा, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं अपने देश की सेवा करूँ। मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। सबकी मदद करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे इस काम में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस काम का स्वीकार करती हूँ। स्टेला ये सब मंजूर करके बहुत सफल राजकुमारी बन गई। वो रात दिन अपने देश के लोगों की सेवा करती रहती थी, सारी समस्याओं का समाधान लाया करती थी। उसकी इस बात से दूसरे देश के राजा भी बहुत खुश थे। उन्होंने स्टेला के लिए शादी का निमंत्रण दिया। वहाँ पर कई राजाओं ने स्टेला के लिए राजा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। स्टेला के पिताजी ने एक राजा को स्टेला के लिए पसंद किया। स्टेला ने उनसे कुछ भी कहे बगैर या कुछ भी पूछे बगैर उस इंसान से शादी कर ली। हालांकि वो उस इंसान से प्यार नहीं करती थी और वो राजा जिसने स्टेला से शादी की थी वो भी उससे प्यार नहीं करता था। उसने स्टेला से शादी इसलिए की थी ताकि वो नेक दिल और उदार थी। वो सबकी मदद करती थी। वो राजा ये चाहता था कि स्टेला उससे शादी करने के बाद उसके राज्य में भी यही करे। ठीक इसी तरह स्टेला की शादी हो जाती है और वो सबकी सहायता करती है और सबकी सेवा में जुटी रहती है। एक दिन उसके राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक आदमी जोरों से दौड़ता हुआ स्टेला के पास आया और उसे बताया कि हमारे राज्य में एक बहुत ही भयानक राक्षस आ चुका है, सबको परेशान कर रहा है और वह जो बोल रहा है सबको बस वही करना पड़ रहा है। वो मेरी पत्नी और मेरी छोटी सी बच्ची को भी उठाकर ले गया है। अब प्लीज मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं वो जरूर करूँगी और तुम्हारी बेटी और पत्नी को हम वापस लेकर जरूर आएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। धन्यवाद राजकुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। तुम अभी घर जाओ, आराम करो। मैं तुम्हें जल्द ही किसी उपाय के साथ वापस मिलती हूँ। हम उस राक्षस को जरूर पकड़ लेंगे और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को उस राक्षस से छुड़ा लेंगे। ठीक है राजकुमारी, जैसा आप कहे। सेनापति, सब यहाँ आओ। मुझे अभी तक ये राक्षस वाली बात पता क्यों नहीं है? आप लोगों ने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? अब जाओ, इस समस्या का समाधान लाओ। वो राक्षस एक ऊंची पहाड़ियों की गुफा में रहता है। वहाँ जाओ और उस इंसान की पत्नी और उसकी बच्ची को उस राक्षस की कैद से छुड़ा कर लेकर आओ। सेनापति कुछ सैनिकों के साथ गुफा की ओर जाता है। वह उस राक्षस से लड़ता है, लेकिन वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वो लोग घायल हो जाते हैं और उस आदमी की पत्नी और उसकी बेटी को नहीं बचा पाते। वो वापस आ जाते हैं और राजकुमारी से कहते हैं कि राजकुमारी, हम वहाँ गए। हमने उस आदमी की पत्नी और उसकी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम वो नहीं कर सके। वो राक्षस बहुत ही बलवान है, बहुत ही शक्तिशाली है। हमारी सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हमें उस राक्षस को पकड़ने के लिए कुछ और उपाय सोचना होगा। हम उसे बल से तो नहीं हरा सकते। ठीक है, हमें अब इसके लिए कुछ और उपाय सोचना होगा। प्रधान जी, आप ही बताएं कुछ उपाय कि हम अब क्या करें। हम इसे बल से तो नहीं हरा सकते, तो ऐसा क्या करें कि वो
आप हार जाए, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ एक आदमी है जो हमें इसका उपाय बता सकता है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता। राजकुमारी, वहाँ पर आपको अकेले ही जाना होगा। वो हमारी सहायता जरूर करेगा। उसे जरूर पता होगा कि उस राक्षस को कैसे हराया जाए। ठीक है प्रधान जी, आप मुझे उसका पता बता दीजिए। मैं अभी वहाँ जाती हूँ और कुछ समाधान लेकर आती हूँ। वो आदमी पुराने तालाब के पास रहता है, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। क्या आप अकेली जा पाओगी? अंधेरा होने वाला है। हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी प्रजा के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मैं वहाँ जाकर उस आदमी से बात करूँगी। इस समस्या का समाधान लेकर ही वापस आऊंगी। इतना कहकर स्टेला पुराने तालाब के घर के पास जाने लगती है और वह उसे बूढ़े आदमी के घर पहुँचती है और उस आदमी को सब कुछ बताती है। वो आदमी ये बात सुनकर दुखी हो जाता है और वो राजकुमारी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसकी तुम बात कर रही हो वो एक राक्षस नहीं है, उसे एक श्राप मिला था जो उसकी गलतियों का पश्चाताप है, लेकिन अब उसका समय आ गया है कि वो उस श्राप से मुक्ति ले ले। मैं तुम्हें उसकी सारी बात तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इस समस्या का समाधान मेरे पास जरूर है। मैं तुम्हें ये जादुई पानी दे रहा हूँ, ये पानी उस पर फेंक देना। ये पानी पीते ही वो अपने असली रूप में आ जाएगा और वो फिर से एक इंसान बन जाएगा जैसे वो पहले था, और उस आदमी की पत्नी और बच्चे उसकी कैद से छूट जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी चीजें रात में होनी चाहिए, दिन में नहीं, क्योंकि ये पानी जादुई पानी है। ये सिर्फ रात को ही असर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने मुझे कहा है, और ये चीज मैं खुद करूँगी। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर स्टेला वहाँ से निकल जाती है और वो पानी लेकर राक्षस की गुफा की ओर बढ़ती है। वो अपने साथ किसी को भी नहीं ले जाती। वो किसी को भी बात नहीं बताती कि वो वहाँ अकेली जा रही है। उस गुफा की ओर वो जाती है उस राक्षस का सामना करने के लिए। जब गुफा में वो जाती है तब राक्षस सो रहा होता है। तभी स्टेला चुपके से उसके ऊपर वो जादुई पानी डाल देती है, लेकिन वो पानी तुरंत असर नहीं करता। राक्षस वो गहरी नींद में से जाग जाता है और स्टेला पर हमला करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जादुई पानी असर करने लगता है। स्टेला को तो बिल्कुल यही लगा था कि इसकी कोई असर नहीं होगी, आज तो वो राक्षस उसे मार ही डालेगा, लेकिन पानी का असर धीरे धीरे होने लगता है। वो राक्षस में से इंसान बन जाता है और इंसान बनने के बाद वो स्टेला से माफी मांगता है और उस आदमी की पत्नी और उसकी बेटी से भी माफी मांगता है। वो उन दोनों को अपनी गिरफ्त से रिहा करता है। राजकुमारी उस आदमी की पत्नी और बेटी को लेकर वापस गांव में आती है और गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं था। राजकुमारी जैसे उन दोनों को छुड़ा कर लेकर आती है, सबको इस बात का पता चलता है। गांव में सभी लोग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके राज्य के लोग उसे धन्यवाद कहते हैं। वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक बहादुर, नेक दिल और उदार राजकुमारी मिली है। राजकुमारी को अब सब पसंद करने लगे थे। राज्य के सभी लोग बहुत ही खुश थे एवं राजा भी अब राजकुमारी को पसंद करने लगे थे। राजा को ये बात पता चली थी कि राजकुमारी केवल नेक दिल और उदार ही नहीं, वो होशियार भी है और वो निडर भी है। राजकुमारी सभी को सभी बात बताती है कि कैसे वो तालाब के पास वाले घर में गई, उन्होंने उन्हें पानी दिया और राक्षस को हराकर वो उस आदमी की पत्नी और उसकी बेटी को वापस बचाकर लेकर आई। जिसकी पत्नी और बेटी को वो बचाकर लेकर आई थी, वो आदमी उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। दूसरे दिन वो राजा और राजकुमारी को अपने घर पे खाने पे भी बुलाता है और राजा और राजकुमारी भी खुशी खुशी वहाँ पर खाने के लिए जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश ये है कि सच्ची शक्ति और साहस कभी भी जीत को हासिल कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपनी सीमाओं को पार करना होगा और हमेशा अपने मकसद के लिए अपने दोस्तों, परिवार और साथियों और समाज के लोगों की मदद करनी होगी। ये कहानी हमें एक महिला के जीवन से एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि यदि हमारे पास इच्छा शक्ति, धैर्य, साहस और संकल्प है तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को पार करने की जरूरत होती है और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना आवश्यक होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए और हम अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। खैर ये दोस्तों, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। आपने ये तो जाना ही नहीं कि कहानी में
उस राक्षस को जो श्राप मिला था वो श्राप था क्या? उस बूढ़े आदमी ने उस श्राप के बारे में स्टेला को बताने से मना क्यों किया? और ऐसी क्या बात थी जो उस इंसान को राक्षस बनने का श्राप मिला? ये चीजें हम आप सबको इसके पार्ट 2 में दिखाएंगे। होप यू विल लाइक एंड वॉचिंग। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।